पाकिस्तानियों, शायद ये हमारी बदकिस्मती है। इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, जो एक ऑक्शन करके आई है, वो हुकूमत नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो। इस वक्त दो जो सूबे हैं पाकिस्तान में, उनकी वहाँ पे असम्बलियाँ मौजूद नहीं हैं, निगरान हुकूमतें मौजूद हैं। वो निगरान कैसे निगरान है हम सबको पता है। हमारी बदकिस्मती है, इस वक्त जो पूरा सिस्टम है वो एक तरफ है और इमरान खान बेचारा अकेला एक तरफ है। हमारी बदकिस्मती है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो हर काम कर रहा है लेकिन इलेक्शन नहीं करवा रहा। ये जो कुछ भी हो रहा है, उसका एंड रिजल्ट जो निकला है वो ये निकला है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो काम करने वाला था वो नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की उस हवाले से आज समाअत भी हुई है। बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनके जो रिमार्क्स हमारे सामने आए हैं, उनसे ये पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो और बर वक्त हो। सुप्रीम कोर्ट अब पूछ रही है हुकूमत से, इस जाली हुकूमत से, इस ऐसी हुकूमत से जो जब से आई है महंगाई बढ़ रही है, गरीब जो अवाम है, गरीब आदमी है, उसके लिए कुछ ये हुकूमत नहीं कर रही। ये हुकूमत एक ही काम कर रही है, अपनी करप्शन को बचा रही है, अपने करप्शन के केसेस को ख़त्म कर रही है। और इस हुकूमत का एक ही टारगेट है कि जिस तरह भी मुमकिन हो, या तो इमरान खान को मार दिया जाए, या उसको जेल में डाल दिया जाए, या किसी तरह से उसको नायल करवा दिया जाए। ये हुकूमत का टारगेट है और ये हमें नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन हर वो काम कर रहा है जो उसका जिम्मेदारी नहीं है। जो काम वो नहीं कर रहा वो इलेक्शन का है। इलेक्शन कमीशन जिसका मेन काम इलेक्शन करना है, वो इलेक्शन करने की तरफ नहीं जा रहा। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद अदारा है इस वक्त पाकिस्तान में जो अवाम के लिए बात कर रहा है, जो कानून और आइन के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा अभी कुछ देर पहले, बल्कि नहीं, इस कुछ देर से पहले आपने कुछ और देखा होगा। आपने वो देखा होगा, आज सुबह हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब वो पार्लियामेंट में आए और उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी दुख की दास्तान हमें सुनाई। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो लंबी चौड़ी दुख की दास्तान सुनाई, उसमें उन्होंने हमें बताया कि देखो इमरान खान है वो अदालतों पे हमले कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर उन्होंने जजेस की बात की, उन्होंने वो यहाँ तक चले गए, उन्होंने कहा जी एक जज है, उसकी कोई टेप आई है, उस पर कोई बात नहीं करता। आपने सोचा है ये वो नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ बात कर रहा है जिसकी खुद एक टेप आई थी, जिसमें वो एक जज थे अब्दुल क्यूम साहब, उनको बता रहा था कि फ़लाँ को माफ़ करना है, फ़लाँ को छोड़ना है, फ़लाँ को इतनी सज़ा देनी है, फ़लाँ को इतनी सज़ा देनी है। ये बेशर्म आदमी है, अब इसको बंदा और क्या कहे। हमारी बदकिस्मती कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है। ये बेशर्म आदमी आज दिन को ये कह रहा था कि इमरान खान अदालतों को नहीं मानता, इमरान खान अदालतों पर अटैक कर रहा है। हालांकि इसी बेशर्म आदमी की भतीजी जो है वो जलसों में सरेआम जजू के नाम लेती है। इसी इसी का जो भाई है नवाज शरीफ, जो एक मफरूर है, जो दवाई लेने आया था, आज तक लंदन में बैठा हुआ है, वापस नहीं गया, उसने तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवा दिया था। ये वो उस ख़ानदान का फ़र्द है। ऐसे ख़ानदान का फ़र्द हमें बता रहा है, मुझे बता रहा है, आपको बता रहा है, हम सबको बता रहा है कि किसको अदालतों का एहसास है, किसको नहीं है, और यह अदालतों का मुआफ़िज़ बनता है। और आप देखें इस बेशर्म आदमी ने क्या किया है। कुछ देर पहले इस बेशर्म आदमी की गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया है इस पार्लियामेंट में, जिस बिल का मकसद है अदालत के अख्तियारात को कम किया जाना। भाई कौन लोग हो तुम? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी क्या औसीत है? क्या तुम लोग समझते हो कि इस अवाम को नहीं पता कि तुम कैसे आए हो? क्या तुम लोग समझते हो कि अवाम को इतने पागल हैं? कोई भी बात होती है पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हो जी इस पार्लियामेंट से पूछें। भाई कौन सी पार्लियामेंट से पूछें? इन चोरों की पार्लियामेंट से पूछें। इस वक्त तो ये हालत है कि इस पार्लियामेंट में 100 से 100 आते 135 अरकान असम्बली है जिनके इस्तीफे आ चुके हैं, और उनके इस्तीफे तुम लोगों ने मंजूर नहीं किए। तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग उनको वापस आने दो। 6 मतलब 8 महीने तुमने ये चक्कर लगाए रखा कि उनके इस्तीफे तुमने कहा हमने मंजूर नहीं करने। जब उन्होंने कहा हमने वापस पार्लियामेंट में आना है और इस पे अदालत का फैसला भी आ चुका है, लेकिन तुम लोग उनको अब पार्लियामेंट में आने नहीं देते। तुम कहते हो जमहूरियत। कौन सी जमहूरियत है तुम्हारी? कौन सी किस मुल्क की जमहूरियत की बात करते हो? जमहूरियत ये होती है कि अगर एक पार्लियामेंट फैसला करती है कि उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं रहना,
उन्होंने पार्लियामेंट को तोड़ना है। तो कानून ये है, जमहूरियत यही है कि आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों को मौका देते हैं कि वो अपने लिए फैसला करें। आप लोग तो लोगों को फैसला करने के लिए उनको हक देने को तैयार नहीं है। जमहूरियत तो ये है कि जो जिस किस्म के हालात इस वक्त पाकिस्तान में आ रहे हैं, आप लोगों से फैसले नहीं हो रहे, तो जमहूरियत का तकाजा तो ये है कि आप लोग कुछ शर्म करें और पार्लियामेंट को भी तोड़ें, कौमी असम्बली को भी तोड़ें और जाएं अवाम के पास, अवाम को फैसला करने दें, अवाम को बताने दें कि क्या आप लोग इस काबिल हैं कि आप हुकूमत कर सकें। लेकिन क्या है, आपको पता है कि अगर आप अवाम के पास गए, अवाम ने आपको वोट नहीं देने, आपको जूतियाँ मारनी हैं। ये बात जरदारी को भी पता है, ये बात शहबाज शरीफ को भी पता है, ये बात नवाज शरीफ को भी पता है और इनकी जो सिस्टम की लाडली है मरियम नवाज शरीफ, उसको भी पता है। लेकिन सिस्टम की लाडली जो है ना, वो भी बातें तो बड़ी करती है जमहूरियत की, लेकिन जमहूरियत के लिए असली तौर पर जो काम करने का है, अवाम के पास जाने का, अवाम के पास जाने का नाम नहीं लेते। आप लोग चाहते हो कि किसी तरह से ये जो पार्लियामेंट है, इसकी जो मुद्दत है वो बढ़ा दी जाए, इसको अगले 4-5 साल कर दिया जाए। और आप लोग चाहते हो कि चूंकि एक अदारा है इस वक्त जो आपको पता है कि आपको ये गलत काम नहीं करने देगा, वो सुप्रीम कोर्ट है। अब आप लोग चाहते हो कि एक ज़माने में आपने फिजिकली चढ़ाई की थी सुप्रीम कोर्ट पर, अब आप वो चाहते हो कि आप इस दफ़ा पार्लियामेंट के ज़रिए चढ़ाई करें। मैं वैसे सच्ची बात है, ये सोच रहा था, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस हैं जिन्होंने जिनकी वजह से आप लोग आज इक़्तिदार में हो। जब इमरान खान ने असम्बली तोड़ी थी, कौमी असम्बली, तो ये अदालत थी, अदालत के जजेस थे जिन्होंने उस असम्बली को बहाल किया था। मैं वैसे सोच रहा था, क्या हमारी अदालत के वो जजेस आप अब वो सोच रहे होंगे कि क्या उन्होंने वो गलत फैसला नहीं कर दिया कि उन्होंने आप जैसे सांपों को दूध पिलाया है। वो आप वो लोग हैं जो आपकी भतीजी कहती है ना जी कि आप लोग एहसान फरमोश हैं। एहसान फरमोश आप लोग हैं नून लीग वाले, एहसान फरमोश आप लोग हैं पीडीएम वाले। कि ये अदालत थी, इसी अदालत ने आप लोगों को मौका दिया, इमरान खान को। आप अल्लाह के वो सब पूरे पाकिस्तान को उस वक्त पता था कि आप लोगों ने ये चोर जो लोटे गठे किए हुए हैं, इसकी वजह से इमरान खान हार जाएगा। लेकिन अदालत ने फिर भी आपको मौका दिया और आपने उस मौके का फ़ायदा उठाया और आपने हुकूमत बनाई। लेकिन हुकूमत बनाने के बाद अभी आप क्या काम कर रहे हैं? अभी जैसे आपको मौका मिला है, आप उसी अदालत पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। आपको कोई किसी कानून का नहीं है, किसी आइन का नहीं है, कोई अवाम का नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं है। आप लोग वाकई एहसान फरमोश हो, आप लोग वाकई अवाम के दुश्मन हो। आप लोगों के बारे में जो कहा जाता था जी कि हम बड़े तजुर्बाकार हैं, बड़े ये हैं, बड़े बड़े वो हैं, वो सारी मीडिया में था, वो सारा पैसे का कमाल था। आप लोगों ने प्रिंट मीडिया को ख़रीदा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ख़रीदा हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बड़ी जो ताकत है इस दुनिया में, वो सोशल मीडिया की है। और सोशल मीडिया की वजह से अवाम को पता चल गया है कि आपकी असलियत क्या है, आपकी औकात क्या है। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा एक किस्म का मुआवजा हुआ है कि उनको पता चल गया है कि आप लोग कितने पानी में हैं। अब आप लोग जाएं, आप लोग इलेक्शन एक दिन तो होना है, कितने दिन रोकेंगे? अभी आप सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आपका ये फैसला, आपकी जो पार्लियामेंट में जो आप कानून साजी करने जा रहे हैं, उसको बिन में फेंकेगा। सुप्रीम कोर्ट आपको बता देगा कि आपकी औकात क्या है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट अगले चंद दिनों में ये फैसला करेगी और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाएगी पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, अवाम फैसला करेंगे और अवाम आप लोगों को जूतियां मारेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।